गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी पाठमाला कक्षा 6 का पाठ 7 नीलू पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। इस पाठ में लेखिका ने अपने अल्सेशियन पालतू कुत्ते नीलू तथा उसकी माँ लूसी से जुड़े अपने अनुभवों को तथा नीलू की कर्तव्यपरायणता, समझदारी तथा उसके व्यवहार को अत्यंत ही सहज व मार्मिक ढंग से वर्णित किया है। तो आइए इस पाठ को संक्षिप्त में पढ़ते हैं। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। नीलू की माँ लूसी अल्सेशियन प्रजाति की थी। हिरनी के समान वेगमती, सांचे में ढली हुई देह, जिस प्रकार काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम बुद्धिमानी का पता देती, आंखें टखनों को छूती, पूंछ उसे सामान्य कुत्तों से भिन्न करती थी। लेखिका उत्तरायण में रहती थी, जहाँ का रास्ता शीतकाल में बर्फ से ढक जाता था। तो लेखिका लूसी के गले में रुपये और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देती थी। लूसी बर्फ में मार्ग बनाकर सभी रुकावटों को पार कर दुकान तक पहुंच जाती। दुकानदार गले से कपड़ा खोलकर रुपये और सूची लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ में बांध देता और लूसी उसे लेकर सकुशल लौट आती। सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से एक तो शीत के कारण मर गया, किंतु दूसरा उस ठिठुरन वाले परिवेश से जूझता रहा। दूसरे वाले का नाम था नीलू। 4-5 दिन के बच्चे नीलू को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक जाने लगी थी, परंतु एक दिन बर्फ के रास्ते में दुकान से सामान लाते वक्त वह जानवरों की शिकार हो गई थी। नीलू दूध के अभाव से शोर मचाने लगा। लेखिका ने दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया और कोमल ऊन के स्वेटर की डलिया में रखा। इस प्रकार लेखिका ने माँ की तरह नीलू का ध्यान रखा। बड़े होने पर नीलू के भूरे, पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बना था, वह एक विशेष प्रकार का धूपछाही हो गया था। सिर ऊपर की ओर से अन्य कुत्तों से बड़ा और चौड़ा था, पर था सुडौल। पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त, पैर भी लंबे अल्सेशियन कुत्ते जैसे, पर पंजे भटिये के समान मजबूत नाखूनों से युक्त थे। आकृति की विशेषता के साथ उनके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर देता था। नीलू घर का ख्याल भी रखता था। लेखिका के घर के बाहरी बरामदे में नीलू रहकर प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता था। महादेवी जी की आज्ञा का वह काफी पालन करता था। उसमें हिंसक प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था। जब लेखिका के बंगले के रोशनदानों में प्रायः गौरैया घोंसला बनाती, तो उस समय नीलू सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में लान पर और
बर्फ के मार्ग बना। लान पर सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी करता। एक रात खरगोश को जंगली बिल्ली से बचाने के लिए रात भर ओस में भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा, जिससे उसे निमोनिया हो गया था, जिससे उसे कई दिनों तक इंजेक्शन, दवा आदि कष्ट झेलना पड़ा। एक दिन महादेवी जी के दुर्घटना से घायल होकर घर न आने के कारण वह विचलित हो गया। खाना बंद कर दिया था। जब डॉक्टर की आज्ञा से अस्पताल ले जाया गया तो महादेवी जी को देखने के बाद वह शांत हुआ। नीलू को 14 वर्षों का जीवन मिला था और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा। जन्म से मृत्यु तक नीलू ने किसी को भी हानि नहीं पहुंचाई थी। वह हिंसक माता पिता की संतान होकर भी उनसे भिन्न था। तो बच्चों, आपको कैसा लगा नीलू पाठ? इस पाठ का मूल उद्देश्य यही है कि हमें पशु पक्षियों के प्रति दया व प्रेम की भावना रखनी चाहिए। थैंक यू।